हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स नर्सिंग टारगेट हाई पार्ट 26। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 801, ह्यूमन रेस को इनहेरिटेंस के लॉ अप्लाई करके इम्प्रूव करने की साइंस क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर बी, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करने की बात होती है बाय कंट्रोलिंग हेरेडिटी जेनेटिक ट्रेट्स। इसमें डिजायरेबल ट्रेट्स वाले लोगों की रिप्रोडक्शन को एनकरेज किया जाता है और अनडिजायरेबल ट्रेट्स को कम करने की सोच होती है। जेनेटिक्स हेरेडिटी और वेरिएशन का साइंटिफिक स्टडी है। यूफिनिक्स जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर नहीं करता, सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करता है। यूथेनिक्स एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सैनिटेशन इम्प्रूव करके लाइफ बेटर बनाता है, जीन्स चेंज नहीं करता। इसलिए इनहेरिटेंस के लॉस से ह्यूमन रेस इम्प्रूव करना यूजेनिक्स। क्वेश्चन 802, क्री-डू-चैप सिंड्रोम क्या है? ऑप्शंस, अ क्रोमोसोम 5 के शॉर्ट आर्म का डिलीशन। करेक्ट आंसर, अ डिलीशन इन्वॉल्विंग शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। क्री-डू-चैप सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो क्रोमोसोम 5 के शॉर्ट आर्म 5p डिलीशन के लॉस से होता है। इसका नाम फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब है क्राई ऑफ द कैट, क्योंकि अफेक्टेड बेबी की क्राइंग साउंड कैट जैसी होती है। मैं फीचर्स, कैट लाइक क्राई इन इन्फेंट्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्मॉल हेड माइक्रोसेफेली, फेशियल एब्नॉर्मैलिटीज, ग्रोथ रिटार्डेशन। इसलिए करेक्ट आंसर क्रोमोसोम 5 के शॉर्ट आर्म का डिलीशन। क्वेश्चन 803, वेबिंग ऑफ नेक किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑप्शंस, अ एडवर्ड सिंड्रोम। करेक्ट आंसर सी, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो सिर्फ फीमेल्स में होता है। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, 45 एक्सो कैरियोटाइप। मैं फीचर्स, वेब नेक, नेक पर एक्स्ट्रा स्किन फोल्ड्स, शॉर्ट हाइट, broad chest with widely spaced nipples, underdeveloped ovaries, infertility, Edwards syndrome, trisomy 18 से related disorder, neurofibromatosis, nerve tissue tumors, Fanconi anemia, bone marrow failure disorder। वेब नेक टर्नर सिंड्रोम की खास पहचान है। क्वेश्चन 804, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम का कैरियोटाइप क्या होता है? करेक्ट आंसर बी, 47 XXY। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम मेल्स में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से होता है। नॉर्मल मेल कैरियोटाइप 46 XY, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम 47 XXY। मैं फीचर्स, मेल इनफर्टिलिटी, स्मॉल टेस्टीज, गायनेकोमास्टिया, मेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, टॉल स्टैचर, लेस फेशियल हेयर, 47 XXX ट्रिपल एक्स फीमेल, 47 XYY सुपर मेल सिंड्रोम। इसलिए करेक्ट आंसर 47 XXY। क्वेश्चन 805, ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट में कौन सा कंपोनेंट इंक्लूड नहीं होता? करेक्ट आंसर डी, प्रोजेस्टेरोन। ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट प्रेगनेंसी में फीटल एब्नॉर्मैलिटीज डिटेक्ट करने के लिए मैटरनल ब्लड टेस्ट है। इस टेस्ट में 3 मार्कर्स मेजर होते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन AFP न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन ECG, प्लेसेंटल हार्मोन, अनकंजुगेटेड एस्ट्रायल U3 फीटल वेलबीइंग इंडिकेटर। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है लेकिन ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन 806, हेटेरोजाइगोट कैरियर डिटेक्शन स्क्रीनिंग किस कंडीशन में किया जा सकता है? करेक्ट आंसर डी, ऑल द अबव। हेटेरोजाइगोट डिटेक्शन स्क्रीनिंग का यूज कैरियर इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है जो डिजीज शो नहीं करते लेकिन जीन कैरी करते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, कैरियर स्क्रीनिंग पॉसिबल। Tay-Sachs disease, enzyme deficiency disorder, carrier detection possible। सिकल सेल डिजीज HBS जीन कैरियर डिटेक्ट किया जा सकता है। तीनों में कैरियर स्क्रीनिंग पॉसिबल है, इसलिए ऑल द अबव करेक्ट। क्वेश्चन 807, एक नॉर्मल फीमेल जिसका फादर कलर ब्लाइंड था एक नॉर्मल मेल से शादी करती है।
उनके सोन में कलर ब्लाइंडनेस का चांस क्या होगा? करेक्ट आंसर बी 50%। कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। फीमेल का फादर कलर ब्लाइंड था, फीमेल कैरियर होगी XX। हस्बैंड नॉर्मल है XY। क्रॉस 50% सन्स कलर ब्लाइंड XY, 50% सन्स नॉर्मल XY, इसलिए सोन में कलर ब्लाइंडनेस का चांस 50% है। क्वेश्चन 808 इनमें से कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है? करेक्ट आंसर डी हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में सिर्फ एक एबनॉर्मल जीन से डिजीज एक्सप्रेस हो जाती है। हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस RBC मेम्ब्रेन डिफेक्ट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, इसलिए करेक्ट आंसर हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। क्वेश्चन 809 ऑटोसोमल डोमिनेंट कपल में अनअफेक्टेड बेबी होने का चांस क्या होता है? करेक्ट आंसर बी 25%। अगर दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस अफेक्टेड अगुनाक हो, पॉसिबल ऑफस्प्रिंग are affected, are normal, 1 out of 4 normal, 25% चांस। क्वेश्चन 810 वॉटसन एंड क्रिक किस चीज से रिलेटेड हैं? ऑप्शंस। करेक्ट आंसर अ डिस्कवरी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। DNA डबल हीलिक्स मॉडल ने जेनेटिक इनहेरिटेंस को समझने में रेवोल्यूशन ला दिया। बाकी ऑप्शंस उनका में कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्वेश्चन 811 इनमें से कौन सा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है? करेक्ट आंसर डी विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर में एक म्यूटेटेड जीन एक्स क्रोमोसोम पर होने से डिजीज एक्सप्रेस होती है। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, PKU, विल्सन डिजीज, गॉचर डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। क्वेश्चन 812 एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है। ऑप्शंस। करेक्ट आंसर डी बोथ A एंड B। G6PD डेफिशिएंसी RBC एंजाइम डिफेक्ट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। हीमोफीलिया क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, इसलिए A और B दोनों करेक्ट। क्वेश्चन 813 अगर मदर हेटेरोजाइगस अफेक्टेड है, ऑटोसोमल डोमिनेंट और फादर नॉर्मल है, टू अफेक्टेड चाइल्ड का चांस क्या होगा? ऑप्शंस। करेक्ट आंसर B 50% अफेक्टेड। क्रॉस आप मदर गुना आप फादर। आर अफेक्टेड 50%, आर नॉर्मल 50%, इसलिए अफेक्टेड चाइल्ड का चांस इक्वल्स 50%। क्वेश्चन 814 एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के बेयर में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट आंसर अ 50% ऑफ बॉयज ऑफ कैरियर मदर आर अफेक्टेड। कैरियर मदर XX के सन्स में 50% सन्स अफेक्टेड, 50% डॉटर्स कैरियर्स। डिजीज्ड फादर की सब डॉटर्स कैरियर होती हैं, 50% नहीं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन 815 कौन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मेल्स में फीमेल से ज्यादा कॉमन होते हैं? करेक्ट आंसर डी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। मेल्स में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर उसमें डिफेक्टिव जीन हो तो डिजीज एक्सप्रेस हो जाती है। एग्जाम्पल हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। फीमेल्स में सेकंड नॉर्मल एक्स प्रोटेक्शन देता है, इसलिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव मेल्स में ज्यादा कॉमन। क्वेश्चन 816 फादर में एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और मदर नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा? करेक्ट आंसर सी कैरियर स्टेट फीमेल चिल्ड्रन को पास करेगा। अफेक्टेड फादर XY, नॉर्मल मदर XX। सन्स को फादर से Y क्रोमोसोम मिलता है नॉर्मल, डॉटर्स को अफेक्टेड X मिलता है, कैरियर बनेंगी, इसलिए कैरियर स्टेट फीमेल चिल्ड्रन को पास होती है। क्वेश्चन 817 कपल का फर्स्ट सोन हीमोफीलिया से अफेक्टेड है, अर्ली प्रेगनेंसी में पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर डी 50% चांस फॉर गर्ल चाइल्ड टू बी कैरियर ऑफ हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। फर्स्ट सोन अफेक्टेड मदर कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी हाई,
Carrier mother case me, 50% sons affected, 50% daughters carriers. इसलिए करेक्ट आंसर 50% चांस गर्ल चाइल्ड कैरियर। क्वेश्चन 818 ट्राइसोमी 13 को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर बी पटाउ सिंड्रोम। ट्राइसोमी 13 में क्रोमोसोम 13 एक्स्ट्रा होता है। फीचर्स: सेवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्लेफ्ट लिप पैलेट, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, पॉलीडैक्टाइली, एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम 47 XXY। इसलिए करेक्ट आंसर पटाउ सिंड्रोम। क्वेश्चन 819 जीन मैपिंग तभी पॉसिबल होती है जब क्रॉस किसके बीच हो? करेक्ट आंसर डी डोमिनेंट हेटेरोजाइगस गुना रिसेसिव होमोजाइगस। जीन मैपिंग का यूज जीन्स के क्रोमोसोम पर पोजीशन और डिस्टेंस डिटरमिन करने के लिए होता है। इसके लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल गुना रिसेसिव होमोजाइगस इंडिविजुअल। इससे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इजीली डिटेक्ट होती है। डोमिनेंट ट्रेट्स का मास्किंग इफेक्ट नहीं होता, इसलिए जीन मैपिंग के लिए हेटेरोजाइगस गुना रिसेसिव होमोजाइगस क्रॉस जरूरी है। क्वेश्चन 820 डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम पैटर्न क्या होता है? करेक्ट आंसर बी ट्राइसोमी 21। डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें क्रोमोसोम 21 एक्स्ट्रा होता है। फीचर्स: इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फ्लैट फेशियल फीचर्स, सिंगल पैल्मर क्रीज, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने को ट्राइसोमी कहते हैं, इसलिए डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21। क्वेश्चन 821 डाउन सिंड्रोम में सबसे कॉमन कार्डियक लीजन क्या होता है? ऑप्शंस: करेक्ट आंसर सी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। डाउन सिंड्रोम में कंजेनिटल हार्ट डिजीज कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन डिफेक्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट AVSD। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच सेप्टम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता। VSD भी हो सकता है, पर सबसे कॉमन AVSD है, इसलिए करेक्ट आंसर AVSD। क्वेश्चन 822 एडवर्ड सिंड्रोम में क्रोमोसोम पैटर्न क्या होता है? करेक्ट आंसर ट्राइसोमी 18। एडवर्ड सिंड्रोम में क्रोमोसोम 18 एक्स्ट्रा होता है। मैं फीचर्स: सेवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्लेंच्ड फिस्ट, रॉक बॉटम फीट, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, लो सर्वाइवल रेट। इसलिए एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18। क्वेश्चन 823 टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की टोटल नंबर कितनी होती है? करेक्ट आंसर 45। टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में होता है जिसमें एक X क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। कैरियोटाइप 45 X मोनोसोमी X। फीचर्स: शॉर्ट स्टैचर, वेब नेक, इनफर्टिलिटी, अंडरडेवलप्ड ओवरीज। इसलिए टोटल क्रोमोसोम 45। क्वेश्चन 824 क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की नंबर कितनी होती है? करेक्ट आंसर सी 47। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम मेल्स में एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होने से होता है। कैरियोटाइप 47 XXY। फीचर्स: मेल इनफर्टिलिटी, गायनेकोमास्टिया, स्मॉल टेस्टिस, टॉल स्टैचर। इसलिए टोटल क्रोमोसोम 47। क्वेश्चन 825 डाउन सिंड्रोम के बारे में सब ट्रू है एक्सेप्ट गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें। करेक्ट आंसर बी डिक्रीज्ड न्यूक्लियर फोल्ड थिकनेस। डाउन सिंड्रोम में कुछ टिपिकल फिजिकल फीचर्स होते हैं: डिक्रीज्ड ह्यूमरस लेंथ अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, मॉन्गोलॉइड फेशियल अपीयरेंस, फ्लैट फेस, लो सेट ईयर्स, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर फोल्ड थिकनेस होता है, नेक स्किन ज्यादा थिक होती है। ऑप्शन बी में डिक्रीज्ड लिखा है, जो गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर डिक्रीज्ड न्यूक्लियर फोल्ड थिकनेस फॉल्स स्टेटमेंट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।